फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज संडे है तो आज सोचा कि पूरी छत पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, इसके बाद में टाइम होगा तो धुल देंगे। और झाड़ू लगाने से ही पूरी ये जो छत है वो साफ़ हो चुकी है, क्योंकि दिवाली से 2-3 बार मैं धुल चुकी हूँ तो बिल्कुल साफ़ पड़ी है। बस झाड़ू लगानी होती है तो झाड़ू लगा दी है। अगर टाइम होगा तो इसे धुल भी देंगे, लेकिन अभी मैं अपने पौधों के लिए थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो कीड़े लग रहे हैं। तो इस टहनी में कुछ ज़्यादा ही कीड़े लग रहे थे तो मैंने इसे कट करके फेंक दिया है, ताकि जो कीड़े हैं वो पूरे पौधे में ना हो पाएँ, इसलिए हमने इस टहनी को ही कट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो काम है वो पूरा हो चुका है, तो मैंने सोचा नाश्ता बना लेते हैं, खा लेते हैं, फिर इसके बाद में काम देखेंगे। तो आज मैं सिमई बना रही हूँ, और सिमई खाने वाने के बाद में देखा कि पानी पीने वाला भी नहीं था और इस साइड का जो खाना वाना बनाने वाला होता है वो भी नहीं था। तो मैंने सोचा लाओ ये पानी भी भर लेंगे और छत भी साथ के साथ धुल लेंगे। और साथ में ही हमने अपनी आव्या के लिए ये जो पराठे हैं वो बनाए थे, तो इन्होंने सिमई नहीं खाई थी, तो छत धुलने के बाद मैंने इनके लिए पराठा बनाया था आलू का। तो इन्होंने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा वाला कट करके दो, तो मैंने फिर पिज़्ज़ा की तरह इसे कट कर दिया है। मेरे यहाँ कभी पिज़्ज़ा आता नहीं है, लेकिन ये मोबाइल में देखती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो चुकी हूँ बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा मेरा हल्का हो चुका था। तो आव्या के पापा बोले कि चलो आज तवा बदल लेते हैं। तो हम दोनों तैयार हो गए हैं और आव्या के पापा नीचे पहुंच चुके हैं। अब चलिए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कड़वे तेल की जो हमने खरी निकाली थी उसे हमने धूप में ही छोड़ दिया है। 2-3 दिन के लिए धूप में छोड़ दूंगी तो इसका जो तेल निकालना है वो जल्दी निकल आएगा। तो आव्या देखो ताले में लटकी हुई थी कि जल्दी खोलो, जल्दी चलना है। पहली बार मैं कैमरा लेकर बाहर निकली हूँ तो मुझे हंसी आ रही थी कि सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। रास्ते का जो हाल है वो आप देखते जाइए। देखिए यहाँ भगवान जी जो जिन अपने घर से निकालते हैं तो यहाँ डाल के पीपल के नीचे जाते हैं। बहुत बुरा हाल रहता है वहाँ पर। पानी वानी भी भर रहा है, तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है आसपास। और ये बोला जा रहा है कि डिजिटल इंडिया बनेगा, और आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद में ये एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास की बात है। और देखिए इतना बुरा हाल है यहाँ का। अब यहाँ पर आई तो यहाँ पर देखिए फाटक बंद था। खैर ट्रेन निकल जा चुकी थी। अब ये कवि नगर का जो गाज़ियाबाद का जो कवि नगर है वहाँ पर मेला लगता है, वहाँ का ये ग्राउंड है। तो वहाँ पर अधिकतर जब टाइम होता है हम लोगों को तो वहीं पर हम निकल जाते हैं कभी कभार। तो आव्या खेल लेती हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे झूले लगे हैं तो आव्या खेल लेती हैं यहाँ पर, तो उसका मन लग जाता है थोड़ी बहुत देर। और अब हम पहुँच चुके हैं सब्जी मंडी, गाज़ियाबाद की सब्जी मंडी में। तो आप यहाँ का हाल देख लीजिए। मैं अपनी बाइक के पास खड़ी हूँ और आव्या उनके पापा सब्जियाँ लेने गए हैं। फ्रेंड, मंडी से निकलने के बाद में हमने अपना ये जो है तवा ख़रीदा और निकल आए। पहले तो मैं अपना ये तवा लेकर गए थे ताकि बदल सकें, लेकिन नहीं लिया उन्होंने, तो मैं अपना लौटा कर ले आई तवा। देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लहंगे की कटिंग वाला कपड़ा है, लेकिन मैं इसे लेने बिल्कुल नहीं गई थी। मैं लेने गई थी अपनी साड़ी के लिए। मैं साड़ी के सूट बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि लाओ आज फ्री हैं और आव्या के पापा भी घर पे हैं, तो मैंने सोचा लाओ अस्तर ले आते हैं इसका। दोनों साड़ियों का जो है, एक नेट की साड़ी है और एक साड़ी सिंपल है, लेकिन वो साड़ी है तो दोनों में अस्तर तो लगेगा ही। तो मैंने सोचा लाओ आज टाइम है तो अस्तर ले आते हैं। जब बाज़ार जा ही रहे हैं तो अस्तर ले आएंगे, और कभी टाइम मिलेगा तो मैं इन्हें बना लूँगी। और साथ में देखिए बाज़ार से मैं आव्या के लिए ये सॉक्स लेकर आई हूँ। जो उसे पसंद होंगे वो ले लेगी। बिना एड़ी के हैं तो आव्या भी पहन लेंगी और मैं भी पहन लूँगी। तो जो उसे पसंद होंगे तो 2 जोड़ी वो ले लेंगी। और लेकर आई तो वो इस तरह से ये बाज़ार लगाए हुए थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको वो बता रही थी कि मैं अस्तर जो लेकर आई हूँ कपड़ा कटा हुआ, वो बिल्कुल लहंगे की कटिंग का है। वो जब मैं कभी बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बिल्कुल लहंगे की कटिंग का है, तो मैं सोच रही हूँ उससे कि फ़्रॉक बना लूँ, फ्रॉक सूट बना लूँ या लहंगा बना लूँ। तो लहंगा और उस पर की जो ब्लाउज है वो बना लूँगी और अच्छा सा एक चुन्नी ले लूँगी, तो वो पूरा मेरा लहंगा बन जाएगा।
तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी जो छींट है वो अच्छी लगी। मैंने उठाया था इसलिए कि मैं इससे कुर्ता बनाऊंगी, लेकिन घर आकर देखा तो इसकी जो कटिंग है वो लहंगे की कटिंग है। और दुकान वाले ने बोला भी था कि देखिए एक लहंगा वो टंगा हुआ है, उसने दिखाया भी उसी की कटिंग है, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाई थी। तो देखिए ये वाली जो साड़ी है इसका अस्तर लेकर आई हूँ। फ्रॉक सूट बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल है खाना बनाने का टाइम, तो चलिए खाना बना लेते हैं। तो आज मटर पनीर बनाने जा रहे हैं, तो इसकी तैयारी पूरी मैंने कर ली है। टमाटर, प्याज, मिर्च, सारी चीज़ें कट कर ली हैं हमने। सब्ज़ी बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है तो जीरा छोड़ दिया है, लहसुन डाल दिया है और प्याज डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे। आज मैंने बिना प्याज कद्दूकस किए या मिक्सर जार में पीसे हुए बनाया है, खड़े ही बना लिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं था। अब देखिए इसमें मिर्च डालने के बाद में तेज पत्ता डाल दिया है, हल्दी धनिया डाल दिया है, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, ये सारे मसाले डालने के बाद में नमक डाल दिया है। पानी डाल देंगे तो अच्छे से ये मसाला पक जाना चाहिए, तो मैं इसे पका लेती हूँ। और इसके बाद में डाल दूँगी तो टमाटर डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से पका लेना है। तो इन्हें आप ढककर भी पका सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें नमक पहले से ऐड कर दिया है। नमक से जल्दी टमाटर गल जाते हैं, तो इसे ढककर थोड़ी देर पका लेते हैं। अब देखिए पकने के बाद में हमने इसमें मटर डाल दिया है और वीडियो बातों ही बातों में हमने ऑन नहीं किया था फ्रेंड्स, लेकिन मटर केवल डाला है और हमारे जो टमाटर हैं वो पूरे पक चुके हैं। तो अच्छे से सब्ज़ी पक चुकी है पूरी। तो अब मैं इसमें लास्ट में पनीर को ऐड कर दूंगी। और अगर आप इसमें पानी डालकर लिक्विड वाला बनाना चाहते हैं, रसीला थोड़ा सा, तो आप पानी डाल सकते हैं या दूध डाल सकते हैं। तो अभी मैं सूखा बना रही हूँ आज, तो इसी तरह से रखूँगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया, हरा धनिया। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रोटियां सेक लेते हैं और आप भी आइए और शाम का जो डिनर है वो कर लीजिएगा। तो मेरी पूरी सब्ज़ी बनकर कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। आज मेरा स्टैंड जो था वो यहीं पर रखा रह गया है क्योंकि मैं सब्ज़ी की जो वीडियो है वो इसी तरह से शूट करती हूँ, जब पास में रख कर, और जो बड़ा वाला स्टैंड है मैं दूर रखती हूँ कि मैं उसमें अपना पूरा फेस और ब्लॉग वीडियो बना सकूँ, तो उसे मैं दूर रखती हूँ। तो रोटियां हमारी बन चुकी हैं, सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो बस खाना खाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ईश्वर हम सब की लाइफ में खुशियाँ बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स।